तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे मीटर के बारे में, ठीक है। मीटर अब देखते हैं किससे मिलकर बना होता है। तो मीटर जो होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको एटम बोलते हैं। एटम क्या होता है, किसी भी मेटर का सबसे छोटा यूनिट। जिस तरह से एक घर का सबसे छोटा यूनिट एक ईंट होता है, सेम उस तरह से एटम होता है। एटम में बेसिकली 3 पार्ट होता है। एटम में ऐसे होते हैं, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस समझिए इसको आसानी से देखिए, ये कोई लाला मजनू है, डिब्बा डिब्बी है, ये किसी डिब्बी की घर है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, डिब्बा चक्कर लगाता है, यानी हमारा आशिक की तरह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब देखिए, अब 3 एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। समझिए क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है, तो एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही टाइप का एटम है। इसमें क्या होता है कि नहीं, 2 या 2 से ज्यादा एटम हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा तो एटम होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है। एग्जांपल समझाते, देखिए यहां पे हम जैसे कि हम सोडियम का बात करें, तो इसमें क्या होगा, सोडियम का एटम होगा, सोडियम का एटम होगा, सोडियम का एटम होगा। यहां पे मॉलिक्यूल में देखिए, मॉलिक्यूल में देखिए O2, O2 क्या है, इसमें क्या है, 2 एटम है, 2 या 2 से ज्यादा एटम है ना, 2 या 2 से ज्यादा एटम है। उसके बाद अगर बात करें H2, इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा एटम है, डिफरेंट एलिमेंट का भी रहेगा चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बात किया तो H2O आ गया, CO2 आ गया, इसमें भी CO2 आएगा। तो यहाँ तो जितना, एक चीज बोल देंगे यहाँ पे कि एवरी कंपाउंड, जितना भी, ये भी हमारा कंपाउंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंसीडर बोलते हैं कि जितना कंपाउंड है वो एलिमेंट है, लेकिन सॉरी, जितना कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या जितना मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड है। जैसे देखिए O2 क्या है, मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए अब इसके बाद एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मेजरमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट। देखिए इसमें भी 2 सिस्टम आया था, इमली सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। अब देखिए इसमें भी क्या क्या आया था, सबसे पहले जो आया हुआ था वो हमारा आया था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, देखिए एफपीएस सिस्टम का मतलब होगा एफ से फुट, पी से पॉइंट, एस से सेकेंड। ये फुट हमारा लेंथ के लिए हो गया, पॉइंट हमारा मास के लिए हो गया, और ये सेकेंड टाइम के लिए हो गया। इसके बाद यूनिट आया था, इसके बाद जो यूनिट आया हुआ था वो सीजीएस यूनिट आया हुआ था, सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम लिख देते हैं, सीजीएस सिस्टम। इसमें सी से हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आया था जो सिस्टम था वो इस एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। इसके बाद जो मेन आया था एसआई यूनिट, सिस्टमैटिक या इंटरनेशनल लिख देते हैं, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट। अब देखिए एसआई यूनिट में जो है, एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिया गया है। जैसे कि कौन कौन सा दिया गया हम बता दें, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए 1 मिनट इंक डाल देते हैं, 1 मिनट वेट, इंक खत्म है, कोई नहीं, डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी थे, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। देखिए कौन कौन सा था, यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिख देते हैं, चलिए उसका सिंबल लिख देते हैं, उसके बाद यूनिट, फिर सिंबल, सिंबल ऑफ यूनिट। पहला हम लोग लेके चलते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का ए जाएगा, मास का एम होगा, टाइम का टी होगा, इलेक्ट्रिक करंट का आई होता है, टेम्परेचर का टी होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का आई भी होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एम होता है। देखिए लेंथ का जो यूनिट है वो होता है मीटर, सिंबल एम होता है, मास का होता है किलोग्राम, केजी होता है, टाइम का सेकेंड एसईसी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है और टेम्परेचर का केल्विन, के लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये है टोटल फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी। आप देखिए इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कुछ प्रीफिक्सेस है, ठीक है, कुछ प्रीफिक्स है जो कैलकुलेशन में यूज होता है, इन सारे सिस्टम के आगे लग जाएंगे, ठीक है, वो प्रीफिक्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रीफिक्स सिंबल भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ऑटो का होता है ए, फेम्टो का होता है एफ, पिको का होता है पी, माइक्रो का होता है म्यू, सॉरी नैनो ना, नैनो का एन होता है, माइक्रो के होता है म्यू, मिली का होता है एमएल, मिली, सेंटी का होता है सीए, सी, एमएल, एम होता है, डेसी का होता है, सेंटी हो गया, डेसी का डी होता है, डेका का डी होता है, हेक्टा का एच होता है, किलो का के होता है, मेगा का कैपिटल एम होता है, गीगा का जी होता है, टेरा का टी होता है, पेटा का कैपिटल पी होता है एंड एक्सा का ई होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसका मल्टीप्लाइंग ऑटो का होता है 10 टू द पावर -8, फेम्टो का 10 टू द पावर -15, कोई नहीं बस 3 डाउन कर जाएंगे, पिको का 12, नैनो का 9, माइक्रो का 6, मिली का 3, सेंटी का 2, डेसी का 1, डेका का +1, हेक्टा का +2, किलो का +3, मेगा का +6, गीगा, टेरा, पेटा, गीगा, टेरा, पेटा और यहाँ पे एक्सा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक। इसके बाद कुछ यूज होता है जैसे कि 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 1 लीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक और होता है डेसीमीटर, एक होता है 1 सेंटीमीटर, 1 ml और ये होता है 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर की, यही होता है। सॉरी यहाँ पे होता है 10 टू द पावर 3 cc, यहाँ पर होता है सिंपल 1 cc।
ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा मीटर का बात करते हैं, सेंटीमीटर का प्लस में 10⁻³ है, मीटर की बात जाएगा यहाँ 10⁻6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि कुछ यूनिट कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, वो देखेंगे। Some important यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी में हम लोग देखेंगे कि एक कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर। एक कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल के बराबर। उसके बाद लिखेंगे 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁻7 ऑर्ग के बराबर। उसके बाद 1 लीटर एटीएम 100.1 के आसपास में होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। उसके बाद 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 ऑर्ग, और ये इंपॉर्टेंट है फिर 1 लीटर के बराबर होता है 101.1 के अप्रॉक्स होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। 1 जूल 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 जूल 10⁻7 ऑर्ग, और उसके बाद है 1 लीटर एटीएम 101.1 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁷। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है। प्रेशर में क्या है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 टॉर्क या 760 mm of Hg, एंड आगे होता है 76 सेंटीमीटर mm of Hg, और 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब यूज होगा वही। अच्छा एक और बात, पास्कल जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। देखिए टेम्परेचर में क्या है, अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, कहाँ पे जाना है? केल्विन में जाना है। तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग ऐड करना है 273, और अगर हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो क्या करेंगे कि जो केल्विन है उससे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 273। उसके बाद हमको अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो हम लिखेंगे 9/5, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखना है, +32, और अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो 5/9 F - 32। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है।